जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। यह प्रतिमा रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बात करें स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में तो यह प्रतिमा विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में है। अगर यह प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में दूसरे नंबर की है तो पहले नंबर की कौन सी है? थाईलैंड, जो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, वहां पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहले नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में है। अगर उसके ऊंचाई की बात करें तो 92 मीटर, फीट में 300 फीट, चौड़ाई 63 मीटर, फीट में 210 फीट, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा सबसे बड़ी बैठी हुई अवस्था में है। वैसे अगर हम बात करें स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी दूसरे नंबर की बैठी हुई अवस्था में सबसे बड़ी प्रतिमा भारत देश में पाई जाती है। बनाई गई है, अभी भी पाई जाती है, बनाई गई है, 2022 में बनकर तैयार हो चुकी है। पहले नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में थाईलैंड, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी हुई इंडिया। यह प्रतिमा भारत देश के तेलंगाना के हैदराबाद में एक स्थान पड़ता है, श्री राम नगर, वहाँ पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा बनाने का कार्यभार वैसे तो इंडियन कंपनियों को दिया जा रहा था, लेकिन 2015 में इसका बनाने का कार्यभार एरोसन कारपोरेशन कंपनी चाइना को दे दिया गया। यह प्रतिमा 2022 में बनकर तैयार हो गई। 2022 में पड़ने वाली जयंती जो श्री रामानुजाचार्य की जयंती थी, वह 1000वीं जयंती थी, जिसमें इसका अनावरण किया गया। जब इसका अनावरण किया गया तब उस जयंती की थीम जो थी वह समानता का त्योहार थी, और इसका अनावरण हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगर हम बात करें इस प्रतिमा की तो इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है, तथा जिस पर ये बैठे हैं इस भद्र वेदिका की ऊंचाई 54 फीट है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा होते हुए के बावजूद भी इसका नाम स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों रखा गया? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी रखने का कारण ये रहा कि रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये बचपन से ही लोगों में समान भावना रखते थे, छुआछूत से परे थे, छुआछूत की समाप्ति की बल देते थे, तथा लोगों में धार्मिक भावना यहाँ पर रखते थे। बचपन से ही लोगों में समानता रखने के कारण ही इस स्टेच्यू का नाम स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी रख दिया गया। अगर इस स्टेच्यू की हम बात करें तो यह स्टेच्यू की लागत 1000 करोड़ रुपए है, तथा इसको 5 धातुओं से बनाया गया, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये 5 धातुओं से निर्मित यह प्रतिमा है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आज का सेशन यहीं तक। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किए, लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।